हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे एजेंसी के बारे में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 10 जो कि डील करता है एजेंसी के बारे में, यानी कि एजेंसी क्या होता है। आज हम उसको समझते हैं। तो चलिए चैप्टर 8 जो कि एजेंसी के बारे में बात करता है, और आज हम पढ़ेंगे अभिकर्ता की नियुक्ति, यानी कि एजेंट की नियुक्ति और उसका प्राधिकार, यानी कि जो अथॉरिटी उसको दी जाती है एजेंसी में। तो सेक्शन 182 अभिकर्ता यानी कि एजेंट और मालिक की डेफिनेशन के बारे में बात करता है कि यानी कि अभिकर्ता कौन होगा, यानी कि एजेंट कौन होगा और मालिक कौन होगा, इनकी डेफिनेशन बताई गई है। तो स्टार्ट करते हैं। अभिकर्ता वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर पे बिहाफ पे कार्य करने के लिए नियुक्त होता है, तो वो व्यक्ति हम एजेंट कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पर व्यक्तियों से यानी कि थर्ड पर्सन से संव्यवहारों के किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ डील करने के लिए नियोजित किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? अभिकर्ता होता है। ठीक है, अब आगे है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है, जिसके लिए तुम ऐसा कार्य कर रहे थे, यानी कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें अपॉइंट किया है कि हमारे कार्य ऐसा कुछ कार्य करते रहना, तो जिस व्यक्ति ने आपको अपॉइंट किया है या जिस व्यक्ति के लिए आप कार्य कर रहे हो, जिसका वह इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जिस व्यक्ति का तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वह व्यक्ति मालिक कहलाता है। यानी कि मालिक अपने एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देगा कि आज से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे और जो भी ग्राहक आएंगे उनको सामान दोगे। तो जो व्यक्ति अपॉइंट होगा वो हो जाएगा एजेंट, और जो उसका मालिक है जिसने अपॉइंट किया है वो हो जाएगा मालिक। और जिस व्यक्ति के लिए तुम कार्य कर रहे हो वो तुम्हारा कौन हो गया? मालिक। और तुम एजेंट हो गए, और थर्ड पर्सन जो तुम्हारे ग्राहक आएंगे वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो आपको ईजी हो जाएगा इसको पढ़ने के लिए। सेक्शन 183, ये अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना। 183 क्या है? अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकता है, यानी कि एजेंट को अपॉइंट कौन कर सकता है? एजेंट को वह व्यक्ति जो विधि के अनुसार जिसके वह अध्ययन है, प्राप्त वय हो और स्वास्थ्यचित हो, यानी कि मेजर हो और साउंड माइंड हो, अभिकर्ता नियोजित हो सकेगा। ठीक है, इसमें सीधी बात है कि मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, वह व्यक्ति एक एजेंट बन सकता है। ठीक है, बन नहीं सकता, सॉरी क्या कह रहा, नियोजित कर सकेगा, यानी कि तुम अपॉइंट कर सकते हो। तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, एक तरह से योग्यता कह रहा है, मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए, वह व्यक्ति अपॉइंट कर सकता है किसी अपने एजेंट को। 184। अब क्या है? अभिकर्ता कौन हो सकता है? कौन हो सकता है भाई? एजेंट। तो वो भी समझ लेते हैं। जब तक कि मालिक के थर्ड पर्सन के बीच का संबंध है, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो मेजर साउंड माइंड ना हो, अभिकर्ता ऐसे ना हो सकेगा। यानी कि जो मेजर नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, वो एजेंट नहीं हो सकेगा कि वह अपने मालिक के प्रति तन्निमित क्या लिखा भाई, तन्निमित एतिस्मित उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो सके, यानी कि उसको एजेंट बनाया जा सके, यानी कि वो उसकी लाइबिलिटी झेल सकता है। भाई माइनर को नहीं बना सकते क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाल सकती, तो इसलिए मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए, वह व्यक्ति एजेंट हो सकता है। ठीक है, अब आता है 185। एजेंसी प्रतिफल आवश्यक नहीं है, यानी कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अभिकरण के सृजन के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक एजेंसी क्रिएट कर रहे हो मालिक और एजेंट के बीच में, तो उनमें तुम्हें किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन होने की ज़रूरत नहीं है, मना कर दिया 185 में। 186, अभिकर्ता का प्राधिकार एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, यानी कि जो एजेंट है उसको जो अथॉरिटी मिली है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त और विवेचित हो सकता है, वही सीधा कुछ इसमें है नहीं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरह की जो अथॉरिटी हैं वो एक एजेंट को हो सकती है। किसके भी बिहाफ पर हो सकती है? कौन देगा? वो देगा मालिक एक्सप्रेस दे सकता है, या फिर इम्प्लाइड भी आपको एक अथॉरिटी दे सकता है एजेंट को। 187, अभिव्यक्त और विवेचित प्राधिकार की परिभाषा, यानी कि जो ऊपर हम पढ़ के आए 186 में, उसकी डेफिनेशन हमें 187 में दे दी है। तो प्राधिकार अभिव्यक्त कहा जाता है, कब कहा जाता है? जबकि वह मौखिक दिया गया हो या फिर वह लिखित रूप में दिया गया हो। किसके द्वारा? मालिक के द्वारा। तो वह क्या होता है? एक्सप्रेस अथॉरिटी कहलाएगी। एक्सप्रेस अथॉरिटी कहलाएगी जब तुम्हें मौखिक कह दिया हो या फिर लिखकर तुम्हें दे दिया गया हो, ऐसे अथॉरिटी वो, तो वो मौखिक अथॉरिटी यानी कि एक्सप्रेस अथॉरिटी कहलाएगी। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? प्राधिकार विवेचित कहा जाता है, प्राधिकार को एम्प्लाइड कहा जाता है जब वह उसका अनुमान मामले की परिस्थितियों से करना हो और मौखिक लिखित बातों या संव्यवहार के मामूली अनुक्रम वाले मामले की परिस्थितियों में गणना की जा सकेगी।
सीधी बात कह रहा है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी उसको कहा जाएगा जिसमें अनुमान लगाया जाता है मामले की परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मालिक के बिहाफ पे नियुक्त किया गया है, यानी कि आपको मालिक के द्वारा ऐसा कोई कार्य सौंप दिया गया है जिससे ऐसा लग रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि तुम उसके एक तरह से एजेंट हो और उस एजेंट को इस तरह से ही डील किया जाएगा जैसे कोई मौखिक या लिखित रूप से आपको कोई अथॉरिटी दी गई होगी। तो ये एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी जो कि मालिक के द्वारा दी जा सकेंगी। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, दोनों याद रखना है। ठीक है, प्रतिफल बिना कंसिडरेशन के एजेंसी हो सकती है। और अभिकर्ता कौन हो सकता है, एजेंट कौन हो सकता है, मेजर साउंड माइंड होगा तो ही एजेंट हो सकता है। और नियुक्त तो कौन कर सकता है, नियोजित जो मालिक है, मालिक को भी मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए तो ही वो अपॉइंट कर पाएगा। एजेंट की डेफिनेशन, वह व्यक्ति जो किसी और के बिहाफ पे कार्य कर रहा हो थर्ड पर्सन से डील करने के लिए, किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है, वह व्यक्ति एजेंट कहलाता है। और वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य करता है वह व्यक्ति क्या है, मालिक कहलाता है। तो ये कुछ सेक्शन नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।